जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु के फुल नोट्स देखेंगे, वो भी बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से कल का हमारा वीडियो था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट था। अभी तक आपने वो सब वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप बारीकी से चैप्टर वाइज चैप्टर देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है 1 डे 1 चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर। अप्रोक्स बायोलॉजी में टोटल 80 चैप्टर है, जिसमें से हम लोग 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए और इस वीडियो में हम लोग 5 चैप्टर देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक अब जरूर बने रहिए, क्योंकि पहले ही बता दें 1 डे 1 चैप्टर वीडियो थोड़ी लंबी होगी। शुरू करने से पहले बता दें कि हम लोग का जो ये अगस्त महीने समाप्त हुआ है और अगस्त महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं इसका एक वीडियो अपलोड है, ठीक है। दिवस के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और थीम भी हम लोग इसमें डिस्कस किए। तो आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप ज़रूर देखिए। बता दें कि एक हमारा चैनल चल रहा है, ठीक है। डेली इस पर टॉप 5 करंट अफेयर्स डालते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टॉप 5 करंट अफेयर्स डेली हम डालते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, भूमिका निभाती है। इसीलिए वो वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं। चैनल पर नए हैं तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और बता दें कि अभी जो हमारा ये वीडियो चल रहा है, ठीक है, इसमें केवल 1 लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, लेकिन आपको हम बता रहे हैं जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो, ठीक हो, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। ये अप्रोक्स इसमें संपूर्ण विज्ञान का हम लोग इसमें ये वीडियो अप्रोक्स 3 घंटा 14 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसमें आपको हम पढ़ाए नहीं, ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद करवाए हुए। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा। पूरा का पूरा साइंस जो है एक कवर अप हो जाएगा। इसमें हम याद करवाएं, बार बार बता रहे हैं याद करवाएं, ताकि आप एग्जाम में प्रश्न आए तो आप प्रश्न से आंसर तक कैसे पहुँच पाते हैं, कैसे पहुँचेंगे, उस प्रकार ये वीडियो हम बनाए। जिस प्रकार ये साइंस कंप्लीट किए हैं सेम इसी प्रकार हम लोग बिहार कंप्लीट किए हैं। तो यो भी ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ ये बिहार का वीडियो अप्रोक्स 40 से 41 मिनट का वीडियो। इसमें हम लोग खनिज लवण ये सब रामसर साइट जो भी है सब हम लोग डिस्कस किए, वो भी बिहार भारत के मैप के साथ हम लोग इसका प्रयोग किए। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, अंत तक के देखिएगा। और किसी भी वीडियो का फाइल के लिए और PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। RSR हॉट टिप्स सर्च करेंगे आ जाएगा, और या तो आप इस QR कोड को स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं किसी भी वीडियो का PDF फाइल लेने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं 1 डे 1 चैप्टर। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। वीडियो लंबी होगी बट वीडियो के अंत तक के आप जरूर बने रहिएगा। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जंतु जगत पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम के जीवों की प्रमुख विशेषताएं। पहला विशेषता क्या है? सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं तथा यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। सभी जीव परपोषी या विषमपोषी होते हैं। इन जीवों का शरीर द्विस्तरीय अथवा त्रिस्तरीय हो सकता है। द्विस्तरीय जीवों का शरीर 2 स्तर का बना होता है। बाहरी स्तर इक्टोडर्म तथा भीतरी स्तर एंडोडर्म कहलाता है। त्रिस्तरीय जीवों का शरीर 3 स्तर का बना होता है। बाहरी स्तर एंडोडर्म, मध्य स्तर मेसोडर्म और तथा भीतरी स्तर एंडोडर्म कहलाता है। उसके बाद त्रिस्तरीय, उसके बाद क्या है? चौथा में क्या है? जीवों का शरीर का आकार 3 तरह के होते हैं। जीवों का शरीर का आकार जो है वो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। द्विपार्श्व सममिति, ठीक है, सममिति, ऐसा शरीर जिनके बाएं
तथा हाथ बाएं तथा दाएं भाग में समान संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्व समिति कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या? मेढक। एक दूसरा होता है अरीय समिति। अरीय समिति क्या होता है? जब जंतु का शरीर को केंद्र के स्थान से काट लगाने पर एक से अधिक समान भाग में बंट जाता है तो वह अरीय समिति कहलाता है। उदाहरण के लिए क्या? हाइड्रा हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद क्या है? असमिति। असमिति क्या है? जब जीवों का शरीर किसी भी तरह से दो भाग में नहीं बांटा जा सकता, वह शरीर असमिति कहलाता है। उदाहरण के लिए घोंघा। जीवों के शरीर में वास्तविक देह गुहा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। शरीर के दीवार और आहार नाल के बीच खाली जगह को देह गुहा कहते हैं। जीवों में खुला रुधिर परिवहन तंत्र या बंद रुधिर परिवहन तंत्र होते हैं। जब रुधिर का प्रवाह शरीर में बंद नली जैसे धमनी शिरा द्वारा होता है तब इसे बंद रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मानव। जब रुधिर का प्रवाह शरीर में बंद नली के माध्यम से न होकर देह गुहा द्वारा हो तब इसे खुला परिवहन तंत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा तिल चट्टा। अब हम लोग आगे देखेंगे जंतु जगत में आने वाले प्रमुख संघ। जंतु जगत में आने वाले प्रमुख संघ में पहला हो जाएगा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जीव जलीय जीव हैं। अधिकांश समुद्र में रहते हैं तथा कुछ मीठे जल में यह जल में स्थित किसी ठोस अथवा चट्टानों से चिपके रहते हैं। इनका शरीर बहुकोशिकीय होते हैं परंतु उत्तक नहीं बनते हैं। शरीर द्विस्तरीय होते हैं तथा शरीर की आकृति अंडाकार, बेलनाकार या अनियमित तरह के होते हैं। इनका पूरा शरीर छिद्र युक्त यानी कि छिद्र रहता है। इस छिद्र को ओस्टिया कहते हैं। शरीर में एक बड़ा छिद्र होते हैं जिसे ऑक्सीयम यानी कि अप्रवाही रंध्र कहते हैं। पॉरीफेरा जीव का शरीर कठोर बाह्य कंकाल तंत्र से ढका रहता है जिस ऊपर कांटे के समान रचना होती है। इन कांटों को सिपकुल्सा कहते हैं। बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इन जीवों में प्रजनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों विधि से होता है और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा या रीजेनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन द्वारा होता है। पॉरीफेरा उभयलिंगी होते हैं तथा इनमें निषेचन आंतरिक होते हैं। प्रमुख जीव इसके आ जाएंगे साइकन, स्पंज, स्पिंजा, यूप्लेकेटेला और हाइलुमेना। ये अगेन बता रहे हैं, इसमें आपको मेन इम्पोर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल पे ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके लिए याद रखना, ठीक है। यही पूछेगा पॉरीफेरा का एग्जाम्पल क्या है, तो पॉरीफेरा यानी कि पूछेगा साइकन किसका एग्जाम्पल है? पॉरीफेरा का। स्पंज किसका एग्जाम्पल है? पॉरीफेरा का, ठीक है। स्पिंजिला किसका एग्जाम्पल है? पॉरीफेरा का। स्पिंजिया किसका एग्जाम्पल है? पॉरीफेरा का। यूप्लेकेटेला किसका एग्जाम्पल है? तो ये हो जाएगा पॉरीफेरा का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्या है? अगला हम लोग देखेंगे सेलिनेट्रा या नाइजीरिया, ठीक है। सेलिनेट्रा या नाइजीरिया देखेंगे। नाइजीरिया में इस संघ के अधिकांश जीव समुद्र में रहते हैं, कुछ मीठे जल में भी पाए जाते हैं। इनका शरीर उत्तक एक विकसित रहता है। इसमें कोई अंग या अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। जीव के शरीर दो स्तर का बना होता है। जीव के मुख के चारों ओर लंबे लंबे
स्पंसर्स रहते हैं। जीव के शरीर में सुरक्षा हेतु शिकार पकड़ने हेतु दंश कोशिकाएं पाए जाते हैं। इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन होता है और लैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। प्रमुख जीव हो जाएंगे फाइसेलिया, ठीक है, और ऑरिलीरा, हाइड्रा, सीए निमोना और फंजिया, ठीक है, ये कोरल बनाता है। अगेन बता रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। अगला है प्लेटी हेलीमंथिस। प्लेटी हेलीमंथिस इस संघ के जीव को चपटा कृमि और फीता कृमि कहते हैं, क्योंकि जीव का शरीर चपटा या फीते के समान होता है। शरीर 3 स्तरीय का बना होता है। इनमें अंग का विकास होना शुरू हो जाता है। इस संघ के अधिकांश जीव परजीवी हैं, जिनके कारण यह मनुष्य, पालतू तथा जंगली जानवर में भिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। परजीवी शरीर से जुड़ने एवं भोजन ग्रहण करने हेतु इन जीवों के शरीर में कांटे पाए जाते हैं। इस जीव में पाचन तंत्र पाए जाते हैं। पाचन तंत्र में मुंह पाया जाता है, परंतु मलधार जिसे एनस कहते हैं वो नहीं पाया जाता, ठीक है। अन्य तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, कंकाल तंत्र आदि का जीवों का अभाव रहता है, ठीक है। इस जीवों में अभाव रहता है, ये सब नहीं पाया जाता है। इस संघ के शरीर में विशेष प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं, जिससे फैलम कोशिका कहते हैं। फैलम कोशिका द्वारा इन जीवों में जल संतुलन तथा उत्सर्जन का कार्य होता है। ये जीव उभयलिंगी होते हैं तथा इसमें निषेचन आंतरिक होता है। प्रमुख जीव क्या हो जाएगा? अगेन इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। फैसिओला, हेपेटिका और टीनिया सोलियम, ठीक है, और प्लेनेरिया। प्रमुख तत्व, पहला प्रमुख तत्व में देखेंगे फैसिओला हेपेटिका को लीवर फ्लूक कहा जाता है। यह लीवर में रोग फैलाता है। टीनिया सोलियम को फीता कृमि कहते हैं। फीता कृमि का पोषक सूअर होता है। सूअर का अध्यापका मांस खाने से यह फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचकर घाव उत्पन्न करता है। प्लेनेरिया परजीवी न होकर स्वतंत्र रूप से रहता है। अब हम लोग देखेंगे स्केलिमिथिनिज देखेंगे हम लोग अगला चैप्टर। इसी में क्या है? स्केलिमिथिज जीव को निमेटोडा या गोल कृमि कहते हैं। इसका शरीर पतले धागे की तरह होते हैं तथा दोनों सिरा नुकीला होते हैं। ये जीव जलीय, स्थलीय या परजीवी होते हैं। इस जीव का आहार न पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है, परंतु अंग तंत्र का अभाव होता है। नर तथा मादा जीव अलग अलग होते हैं तथा निषेचन इसमें आंतरिक होता है। प्रमुख जीव एस्केरिस, एकाइनोलोस्टोमा और व्यूचेरिया और हुकमर पिनवर्ग आते हैं। प्रमुख तथ्य हम लोग देखेंगे इसका। अगेन इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा आप। एस्केरिसिस मनुष्य के आंत में पाया जाता है तथा एस्केरिसिस रोगों को फैलाता है। बेचूरिया कृमि तथा मनुष्य में फाइलेरिया जिसे हाथी पांव कहते हैं वो रोग फैलाता है, ठीक है। अब हम लोग एनेलिडा देखेंगे। क्या देखेंगे? अब हम लोग एनेलिडा के बारे में देखेंगे। जंतु जगत में वास्तविक देव गुहा की उपस्थिति एनेलिडा संघ में ही शुरू हुआ है। इस जीव का शरीर खंडित, द्विपार्श्व, सममित तथा त्रिस्तरीय होते हैं। एनेलिडा जीव प्रायः स्वतंत्र जीवी जीवन व्यतीत करते हैं। इस जीव में बंद रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन बिक्की जिसे नेफ्रेडिया कहते हैं के द्वारा होता है। श्वसन त्वचा या
कोलम गिल्स द्वारा होता है। इस जीव में तंत्रिका तंत्र का भी विकास हुआ है। इस संघ के कुछ जीव एकलिंगी तथा कुल उभयलिंगी होता है। प्रमुख जीव क्या हो जाएगा एनेलिडा का? नेरिस, हिरुडिनेरिया, केचुआ, समुद्री चूहा और जोक। प्रमुख तथ्य क्या है इससे जुड़े हुआ ये देख लेंगे। नेरिस को सीपी कृमि के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री चूहा का वास्तविक नाम एप्रोडाइट है। केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा या मिट्टी का भूरा भूरा कर उसकी उर्वर शक्ति को बढ़ाता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। अब हम लोग अगला देखेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है? यह संघ एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा क्या है? ये सबसे बड़ा संघ है जिनमें कीट, मकड़ी, अन्य जीव आते हैं। ये जीव परजीवी एवं स्वतंत्र जीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आर्थ्रोपोडा सभी प्रकार के वास स्थान जल, स्थल, वायु में पाए जाते हैं। कई आर्थ्रोपोडा जीव मनुष्य द्वारा खाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा का शरीर द्विपार्श्व त्रिस्तरीय तथा खंडित रहता है। शरीर के ऊपर बाह्य कंकाल तंत्र रहता है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। इन जीवों में श्वसन गिल्स, ट्रेकिया या बुकलंग के द्वारा होता है। उत्सर्जन हेतु इसमें विशेष अंग होते हैं जिसे मैलपिगियम नालिका कहते हैं। इस जीव में खुला रक्त परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा क्या है? एक लिंगी है। इसके प्रमुख जीव एग्जाम्पल अगेन इम्पोर्टेंट है। मकड़ी हो जाएगा, बिच्छू हो जाएगा, तिलचट्टा हो जाएगा, केकड़ा हो जाएगा और झींगा हो जाएगा। कीट एवं तथा मकड़ी के प्रमुख अंतर। पहला है कीट में 3 जोड़े टांग होते हैं। कीट में 3 जोड़े टांग होते हैं और मकड़ी में 4 जोड़े टांग होते हैं। ठीक है। मकड़ी स्थलीय होते हैं और कीट स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं। मकड़ी में उड़ने हेतु प्रायः पंख नहीं होते जबकि कीट में पंख होते हैं। कीट में ट्रेकिया द्वारा श्वसन होता है और मकड़ी में ट्रेकिया एवं बुकलंग के द्वारा ही श्वसन होता है। ठीक है। अब इसके कुछ प्रमुख तथ्य देख लेंगे हम लोग। प्रमुख तथ्य। सिल्वर फिश एक कीट है पर इसमें पंख नहीं पाए जाते। सिल्वर फिश क्या है? एक कीट है लेकिन इसमें पंख नहीं पाए जाते। तिलचट्टा का हृदय 13 कक्ष का होता है। मकड़ी एवं विशेष अंग पाए जाते हैं। मकड़ी में विशेष अंग पाए जाते हैं जिसे स्पिनटेटस कहते हैं। स्पिनटेटस के मदद से मकड़ी जला बुनती है। कीट का जीवन चक्र में 4 अवस्था होती है। पहला अंडा, उसके बाद लार्वा, उसके बाद प्यूपा, उसके बाद कीट। मनुष्य के लिए उपयोगी प्रमुख कीट क्या है? तो एपिस इंडिका जिसे मधुमक्खी कहते हैं, बाम्बिक्स जिसे रेशम कीट कहते हैं और लेसिफर जिसे लाख कीट कहते हैं। प्रमुख हानिकारक कीट जो रोग फैलाते हैं तो एक घरेलू मक्खी, ठीक है, यह टाइफाइड, हेजा तथा डायरिया जैसा रोग फैलाता है। सैंड फ्लाई यह कालाजार रोग का वाहक है, सैंड फ्लाई। उसके बाद है एडिज मच्छर, यह डेंगू, चिकनगुनिया तथा जापानी इंसेफेलाइटिस रोग फैलाते हैं। सीसी मक्खी यह स्पेलिंग सिनकिस रोग फैलाते हैं। अब हम लोग मुलस्का देखेंगे। मुलस्का के बारे में अब हम लोग देखेंगे। मुलस्का जीव स्थल पर मीठे पानी या समुद्र में पाए जाते हैं। इस जीव का शरीर
कोमल होता है, जिनमें अधिकांश मंद गति से चलने वाले जीव हैं। जीव के शरीर पर पाए जाने वाला कोमल झिल्ली को परचार कहते हैं। कोमल झिल्ली को सुरक्षा देने हेतु शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक कवच रहता है। आहार नाल इस जीव का पुनः विकसित होता है। श्वसन कोलम या फुसफुस द्वारा होता है। ठीक है, इनका हृदय वारण में बंद रहता है तथा रक्त परिसंचरण तंत्र खुला रहता है। एक लिंगी होते हैं तथा इसमें आंतरिक निषेचन होता है। प्रमुख जीव हो जाएगा काइटिन, जिसे घोंघा कहते हैं, सीप, सिपिया, ऑक्टोपस। प्रमुख तथ्य देखेंगे। सिपिया समुद्री जीव है जिसे कटल फिश भी कहते हैं। ऑक्टोपस समुद्री जीव है, इसे 8 लंबी लंबी भुजाएं होती है। इसे डेविल फिश या सिंह मीन भी कहते हैं। पाइला को घोंघा भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे इकाइनोडर्मेटा देखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे इकाइनोडर्माटा देखेंगे। इस संघ के जीव समुद्र में रहते हैं तथा इनके त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। इस जीव में जल परिवहन तंत्र पाया जाता है जो प्रचरण, भोजन ग्रहण तथा शोषण में जीवों में सहायक होता है। इस जीव में उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते हैं। नर और मादा अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। प्रमुख जीव तारा मछली, जिसे स्टार फिश कहते हैं। ठीक है, समुद्री खीरा, सी आर्चिन, बिटल स्टार और एंटीडॉन आदि, ये सब इसके प्रमुख एग्जाम्पल। अगेन बता रहे हैं, ये आपके लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल कौन है। ठीक है, इसके प्रमुख तथ्य देख लेंगे। स्टार फिश का वैज्ञानिक नाम एस्टेरियस है। इसकी आकृति तारों के समान होती है। ठीक है, एंटीडॉन को फादर फिश कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग हेमिकॉर्डेटा देखेंगे। क्या देखेंगे? हेमिकॉर्डेटा के बारे में देखेंगे। इस संघ के जीव छोटा तथा कृमि की तरह होता है। यह जीव समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहता है। इसमें नोटोकार्ड पाए जाते हैं जो शरीर के केवल अगले भाग में ही रहते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं तथा निषेचन बाह्य होता है। इसके प्रमुख जीव हो जाएंगे बेलोनोगोलस और हार्डमेनिया और एम्फीओकस और बैकियोटोमा। अब हम लोग अगला देखेंगे कॉर्डेटा देखेंगे। कॉर्डेटा यह जल तथा स्थल पर पाए जाने वाला जीव है। इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। इसमें बंद रक्त परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। संघ कॉर्डेटा को 3 उपसंघ में बांटा गया है। यूरोकॉर्डेटा, सिफिलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा का प्रमुख विशेषता है। इस जीव में नोटोकॉर्ड मेरुदंड रज्जु में परिवर्तन होता है। इन जीवों को मस्तिष्क क्रेनियल नामक खोल में बंद रहता है। इन जीवों में विकसित संवेदी अंग पाए जाते हैं। कॉर्डेटा सब फाइलम को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पहला मत्स्य, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और रेबीज और स्तनी। ठीक है, अब हम लोग मत्स्य पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास विशेष पढ़ेंगे। इस वर्ग के अंतर्गत सभी समुद्री एवं मीठे जल में रहने वाले मछली आते हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होती है। त्वचा साल्कों से ढकी होती है तथा तैरने हेतु पंख तथा मांसल पुच्छ भी पाए जाते हैं। मछली में श्वसन कोलम गिल्स के द्वारा होता है। कोलम के मदद से मछली जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करती है। किसके? कोलम की मदद से जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन हेतु करता है। मछली
अनियतितापी होते हैं तथा ये जल में अंडे देते हैं। कुछ मछलियों का अंत कंकाल एवं उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क, तथा कई मछलियाँ को कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे रेहू। ठीक है, प्रमुख जीव क्या हो जाएंगे इसके? सिनकीरोपस, स्पेलिडस और मेंडारिनिफिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? टेरोइसबोलिटन्स, जिसे लाइनी फिश कहते हैं, सिंटगड़े दसरे, और उसके बाद हो जाएगा स्कॉलियोडॉन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डॉग फिश हो जाएगा, और एक है एक्सोटियस जिसे उड़ान मछली कहते हैं, एनावास हो जाएगा जिसे कोलाई बिग पच कहते हैं, और हिपोकैपस जिसे समुद्री घोड़ा कहते हैं। इसके प्रमुख तथ्य हम लोग देखेंगे। मैंडारिन फिश, लायन फिश, लैंगर फिश, डॉग फिश, फ्लाइंग फिश, समुद्री घोड़ा, ये सब वास्तविक मछली हैं। ठीक है, जबकि हेल फिश, क्रेफिश फिश और सिल्वर फिश, कटल फिश, स्टार फिश और जेली फिश ये सब वर्ग के जीव नहीं है। ठीक है, उसके बाद गैम्बुसिया मछली क्या है? गैम्बुसिया मछली मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होते हैं, क्योंकि यह मच्छर के लार्वा को खा जाता है। मछली के हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है। पाषाण मछली सर्वाधिक विषैली होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एम्फीबिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एम्फीबिया के बारे में पढ़ेंगे। एम्फीबिया ये जल तथा स्थल दोनों जगह पर रहने हेतु अनुकूल होता है। इनके त्वचा ग्रांथिमीय होता है। ठीक है, ये जीव श्वसन त्वचा, गिल्स, फेफड़ा तीनों माध्यम से कर सकता है। एम्फीबिया अनियतापी ठीक है जंतु है। इसका हृदय 3 कक्ष का होता है एम्फीबिया का। ठीक है, इसका अंतःकंकाल तंत्र अस्थि का बना होता है। इसमें बाह्य निषेचन होता है। एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। प्रमुख जीव क्या हो जाएगा? मेढक, टोड, दादुर, हाइला, सेलामेंडर। ठीक है, इसके प्रमुख तथ्य में पहला आ जाएगा इन जीवों में शीत एवं ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है। मेढक की टटराहट वास्तव में मैथुन की पुकार है, जो केवल नर मेढक ही उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मादा मेढक में वाक्कोश नहीं होते, जिसके कारण मादा मेढक टटराहट नहीं करते हैं। ठीक है, हाइला वृक्ष पर रहता है, इसे वृक्ष मेढक भी कहते हैं। ठीक है, हाइला वृक्ष पर रहता है इसीलिए इसे वृक्ष मेढक भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सरीसृप के बारे में पढ़ेंगे, रेप्टिलाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सरीसृप जीव अधिकांश स्थल पर रहते हैं तथा कुछ जल में भी रहते हैं। ये जीव रैंक कर चलते हैं। सरीसृप अनियतितापी जीव है। इन जीवों का त्वचा साल्कों से ढका रहता है। त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। सरीसृप का हृदय 3 कक्षीय है, परंतु मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षों में बटा रहता है। इनमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है। इन जीवों में निषेचन आंतरिक होते हैं तथा ये जीव जल में अंडे न देकर स्थल पर अंडे देते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख जीव क्या हो जाएंगे? कछुआ हो जाएंगे। सभी प्रकार के सांप और छिपकली हो जाएंगे सरीसृप में। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख तथ्य देख लेंगे। डायनासोर करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख जीव था। ठीक है, यह सरीसृप वर्ग के जीव का था, जो ट्राइएसिक काल में पैदा हुआ तथा क्रिएटिसिस युग में विलुप्त हो गया डायनासोर। ठीक है, अब क्या है? बोआ पाइथन अजगर। ठीक है,
पाइथन को अजगर भी कहते हैं। बुल स्नेक, किंग स्नेकर, हाइड्रोफिश जलीय सांप जहरीले नहीं होते हैं। बैंगरस कैरेट, जिसे सबसे विषैला सांप कैरेट को बोलते हैं, जिसको हम लोग बैंगरेस बंगे रस भी कहते हैं। ठीक है। जहरीला सांप का विष ग्रंथियां मानव की लारीय ग्रंथियों में समांग है। इसके जहरीले दांत मैक्सिलरी दंत के रूपांतरित रूप में होता है। आगे हम इसी में हम लोग देखेंगे हेमीडेकिलस घरेलू छिपकली है। हीलोडर्मा विषैली छिपकली है। क्या है? हीलोडर्मा। तथा डेको उड़ने वाला छिपकली है। डेको क्या है? उड़ने वाला छिपकली है। गिरगिट का त्वचा में एक विशेष प्रकार का कलर पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण उसका त्वचा का रंग बदल जाता है। किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है। कोबरा भोजन हेतु दूसरे सांप को भी आहार बना लेता है। ठीक है। अब हम लोग पक्षी वर्ग का पढ़ेंगे। ठीक है। बस ये थोड़ी सी और है, बताए थे 1 डे 1 चैप्टर करने के लिए। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। बस यही लास्ट चैप्टर है। पक्षी नियततापी तथा उड़ने वाले जीव है। इनका शरीर पैरों से ढका रहता है। ठीक है। पक्षी नियततापी तथा उड़ने वाला जीव है और इनका शरीर पैरों से ढका रहता है। सॉरी, पैरों हम बोल दिए थे। पैरों से ढके रहते हैं तथा अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पक्षी के जबड़े में दांत नहीं होते। पक्षी के जबड़ों में दांत नहीं होते। इनमें श्वसन फेफड़ा के माध्यम से होता है तथा हृदय 4 कक्षों में बांटा होता है। पक्षी के अस्थि खोखली होती है तथा इनमें वायु कोश भरे होते हैं। पक्षियों में साबिंदिनी नामक बाद अंग होते हैं। पक्षियों की चहचहाट यही से उत्पन्न होता है। पक्षियों में एक अंडाशय होता है। मलाशय तथा मूत्राशय के जगह एक ही अंग होते हैं। ठीक है। मलाशय तथा मूत्राशय की जगह एक ही अंग पाए जाते हैं। प्रमुख जीव समस्त पक्षी आ जाएंगे इसमें। ठीक है। कुछ प्रमुख तथ्य देख लेंगे पक्षी के ऊपर। शुतुरमुर्ग पृथ्वी का सबसे ऊंचा एवं विशालतम पक्षी है। यह अफ्रीका में पाया जाता है। एमू दूसरा विशालतम पक्षी है। एमू जो है ये दूसरा है, लेकिन पहला क्या है? शुतुरमुर्ग। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग तथा एमू दोनों उड़ने में असमर्थ है। न शुतुरमुर्ग उड़ सकता है न एमू उड़ सकता है। पेंगुइन जलीय पक्षी है जो उड़ने में भी ये भी असमर्थ है। यह पक्षी दक्षिण गोलार्ध में पाया जाता है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी है, जिसे हमिंग बर्ड कहते हैं। यह पक्षी आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। कबूतर में विशेष प्रकार के श्वेत पोषक द्रव्य बनता है, जिसे कपोत दूध भी कहते हैं। उड़नहीन पक्षी कीवी न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है। अब उड़नहीन पक्षी जैसे जो पक्षी नहीं उड़ सकता है, पक्षी तो है लेकिन उड़ नहीं सकता है, तो कौन कौन है? शुतुरमुर्ग हो जाएगा, कीवी हो जाएगा, एमू में कुटुक हो जाएगा। ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इसी कारण ये लोग नहीं उड़ पाते हैं। कुटुक एक प्रकार की हड्डी है जो पक्षियों को उड़ने में मदद करता है। ठीक है। कुटुक। अब पढ़ेंगे स्तनधारी। बस यही लास्ट है। स्तनधारी वर्ग के जीवों का प्रमुख लक्षण है डायफ्राम की उपस्थिति, मादा में दुग्ध ग्रंथि जो स्तन ग्रंथि का पाया जाना, त्वचा पर रोम का पाया जाना तथा बाह्य कनपल्ब की उपस्थिति। स्तनधारी नियततापी होते हैं। इनका हृदय 4 कक्ष में बांटा होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इन जीवों में अंतःनिषेचन पाया जाता है तथा मादा शिशुओं को जन्म देती है। कुछ स्तनधारी अंडा तथा परिपक्व बच्चे को भी जन्म देते हैं। स्तनधारी 3 वर्ग के होते हैं। पहला होता है
प्रोटोथेरिया, ये अंडे देने वाले स्तनधारी है। प्रोटोथेरिया के लक्षण सरीसृप से मिलते जुलते हैं तथा इसके एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोटोथेरिया का हो जाएगा एकिडना, ठीक है, जिसे मोनोट्रिम कहते हैं। पेलेट्रियस जो बत्तख के चोंच आदि होते हैं, ठीक है। एकिडना को कटिल चोटी खोर भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, मेटाथीरिया, ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देने वाला स्तनधारी है, ठीक है। मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चे विकसित होने तक मादा जीव में उपस्थित मार्सपुनियन थैली में होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कंगारू और कोयला हो जाएगा। अगला है मेटाथीरिया, ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देने वाला स्तनधारी है। अपरिपक्व बच्चे विकसित होने तक था मादा जीव में उपस्थित मार्सुपिनियन थैली में रहता है, जो कंगारू और कोयला जो ये बता चुके। अब है यूथेरिया, ये पूर्ण परिपक्व बच्चे को जन्म देने वाला स्तनधारी, जैसे मानव हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, हाथी हो जाएगा और कुत्ता हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 5 समाप्त हो गया, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में पूरी अच्छी तरह से ग्रहण किए हैं। अब हम लोग आगे न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, प्लांट और ह्यूमन दोनों में पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। और बता दें, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अप्रॉक्स आपके लिए 30 से 40 मिनट तक के हम आपके लिए लगातार बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक लाइक जरूर कीजिएगा और वैसे दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो जिस चीज़ का, जिस कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं, उसी चीज़ का आपके फ्रेंड भी तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर जरूर कीजिए, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, उस सब पे शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय